जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुड से मुर्दाबाद। देखिए, आज भारतवर्ष की जो एक लिस्ट है जिसमें हमारे देश के भक्तगण लोगों को कोसते हैं, उसमें एक नाम और जुड़ गया। वो नाम है मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के सीईओ हैं और एक बहुत प्रतिष्ठित विश्व के बड़े पूंजीपति हैं। और उनकी एक काम करने की स्टाइल है। अब प्रश्न ये हुआ है कि जो नया ये वाकया है, इसमें हम लोग तो देखिए कई सालों से, पिछले 10 सालों से डिस्कशन कर रहे हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ गया है। जो चुनाव प्रणाली है उस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ गया है। हम लोग हमेशा संदर्भ लेते रहे टीएन शेषन साहब का। एक वो चुनाव आयोग था जब सत्ता पक्ष विपक्ष किसी की हिम्मत नहीं होती थी, किसी प्रशासनिक अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने की, और उन्होंने सबको बिल्कुल रास्ते पे ले आए थे और ऐसा चुनाव उन्होंने कराया था जिससे किसी ने एक प्रश्न उठाने का मौका किसी को नहीं मिला। जिसने भी बाएं दाएं किया उसको इन्होंने प्रक्रिया से बाहर कर दिया। और पिछले 10 साल से जिस प्रकार की चुनाव प्रक्रिया हम लोग देख रहे हैं, तो देश के अंदर तो हम लोग प्रश्न उठा रहे थे, लेकिन हमारी बात को देश की जनता तो सुन रही थी, लेकिन गोदी मीडिया नहीं सुन रहा था, भक्तगण नहीं सुन रहे थे। बाकी लोग एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकाल देते थे। अच्छा, अगर कोई देश के अंदर प्रश्न उठाता था तो उसको अलग अलग एडजेक्टिव से उनको संबोधित करते थे, और अगर कोई विदेशी करता था तो उसको, विदेशियों को भारत से जलने वाली शक्तियों में शामिल कर देते थे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स का शगल था। जब हिडनबर्ग ने कहा कि भारत के अंदर अडानी जी की कंपनियों के अंदर बहुत ज्यादा घालमेल है, तो हिडनबर्ग को यह कह के बदनाम किया गया कि ये शॉर्ट सेलर है और ये उनके स्टॉक्स को गिराना चाहता है और ये षड्यंत्रकारी है। खैर, हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयर मार्केट गिरा, लेकिन उसके बाद फिर बाकी म्यूचुअल फंड्स के कृपा से, एलआईसी की कृपा से, एसबीआई म्यूचुअल फंड की कृपा से, बहुत सारे फंड्स की कृपा से अडानी जी के शेयर वहीं पहुंच गए जहां वो पहले थे। लेकिन हिडनबर्ग को इन लोगों ने बदनाम कर दिया, हमारी बात तो सुनी नहीं। और एक विदेशी निवेशक के बात को सुनकर उस पर जांच करने के बजाय जिसने विसल ब्लोअर था उसको ही बदनाम कर दिया। हिडनबर्ग को बदनाम करने में कोई कसर भारतीयों ने नहीं छोड़ी, भक्तों ने, भारतीयों ने नहीं, भक्तों ने। उसके बाद एक नए व्यक्ति को ये लोग पकड़ लाए, विदेशी, जो जॉर्ज सोरोस, एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बड़ा पूंजीपति है विश्व का, और उसने 62-63 देशों के अंदर वो नए उद्यमियों को मदद करने के लिए और किसानों को मदद करने के लिए मदद करता है, और यूएनओ की भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जॉर्ज सोरोस को मदद करती हैं। एक बहुत बड़ा फिलॉन्थ्रोपिस्ट है वो। लेकिन एक उसका और उद्देश्य है कि जिन देशों में लोकतंत्र पे कोई खतरा है, वहां पे लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष करने वालों की वो मदद करता है। अच्छा, बदकिस्मती है, भारत के अंदर जैसे लोकतंत्र के ऊपर खतरे की बातें लोग बताते रहे, विदेशी बताते रहे, देश के अंदर भी बताते रहे, तो हो सकता है कि जॉर्ज सोरोस ने जितने भी देशों में जहां लोकतंत्र के खतरे की बात होती है वो मदद करते हैं। लेकिन जॉर्ज सोरोस को भी हमारे देश के भक्तजनों ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बदनाम करना शुरू कर दिया। उन्हें एक कॉन्स्पिरेटर बता दिया, देश से जलने वाला बता दिया, और अमेरिका को डीप स्टेट बता दिया, और यह बताया कि अमेरिका भी हमसे जलता है और हमारे विकास से जलता है, और जॉर्ज सोरोस को भी। तो जॉर्ज सोरोस, हिडनबर्ग, अभी तक तो 2 नाम थे, अब एक नया नाम जुड़ गया। मार्क जुकरबर्ग के बारे में आपको पता होगा कि जब मार्क जुकरबर्ग कुछ सालों पहले भारत के विजिट पे आया था तो मोदी जी से मिला था, और मोदी जी ने बड़े हर्षित रूप में
मार्क जुकरबर्ग का स्वागत किया था, और जो फोटो शूट हो रहा था तो गलती से मार्क जुकरबर्ग को तो ये अंदाजा नहीं था कि मोदी जी के सामने अगर कैमरे और उनके बीच में कोई आ जाता है तो मोदी जी को बहुत बुरा लगता है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बहुत बुरा लगता है। तो वो सब लोगों ने वो वीडियो देखा जिसमें जुकरबर्ग बीच में आ गया और मोदी जी ने उनको वहां पकड़ के किनारे कर दिया। खैर, जुकरबर्ग एक यंग लड़का है, वो बिना बुरा माने वो अलग हो गया, और उसने वो मीटिंग बड़ी प्रसारित हुई। लेकिन वही जुकरबर्ग अब ये तीसरा विदेशी उद्योगपति है। बाकी तो चलिए टोटल गैस ने अडानी गैस से अपने जितने नए फाइनेंशियल एड्स प्रोग्राम उनको रोक दिया। तो फ्रांस की भी बात बिल्कुल सामने आ गई। अमेरिका के अंदर भी ये प्रश्न उठा कि क्या भारत के अंदर वो डेमोक्रेसी है जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि जब बाइडेन साहब हिंदुस्तान आए थे और उन्होंने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की थी तो उनको मना कर दिया गया था। जबकि कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल मीट होती है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नॉर्मल तरीका है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को आगे बढ़ाने के लिए। जो डिक्टेटोरियल कंट्रीज होते हैं वहां पे इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रावधान नहीं होता, लेकिन डेमोक्रेसीज में होता है। लेकिन बाइडेन साहब को भी जब भारत से यहां गए उसके बाद उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुविधा नहीं मिली। अब जुकरबर्ग सामने जो मानी बात है कि क्योंकि आईटी क्षेत्र में अगर बड़े बड़े 10 नाम लिए जाएं, एलन मस्क को लिया जाए तो उसमें जुकरबर्ग साहब का नाम भी है। मार्क जुकरबर्ग ने कहा है तो कोई सूचना के आधार पर कहा होगा, तथ्यों के आधार पर कहा होगा। इतने बड़े आदमी ने एक भारत जैसी महाशक्ति के लोकतंत्र पे इतना बड़ा प्रश्न उठा दिया, ऐसे ही तो नहीं हो सकता, अनायास तो नहीं हो सकता। उनके पास सूचना होंगी, क्योंकि हमने तो ये देखा है कि फेसबुक ने हमेशा हम जैसे लोगों के जो पोस्ट होती हैं उनको तो बैन कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन जो खुलेआम धार्मिक विद्वेष फैलाते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। इसका माने फेसबुक का झुकाव भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार की तरफ था, ऐसा महसूस किया। आप लोगों ने महसूस किया होगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राइट साइड पे नहीं है, उन्होंने महसूस किया होगा कि उनके पोस्ट तो नहीं बढ़ाई जाती हैं, लेकिन विद्वेष की पोस्टें बढ़ाई जाती हैं। लेकिन मार्क जुकरबर्ग ने जब यह कहा कि 2024 के चुनाव में मोदी जी चुनाव जीते नहीं थे, हारे थे, इसका मतलब जो बात हम कह रहे थे, जो अपोजिशन कह रहा था, जो मकरवाड़ी के लोग कह रहे थे, जो हरियाणा के लोग कह रहे थे, जो महाराष्ट्र के लोग कह रहे थे, जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लोग कह रहे थे कि चुनाव मैनेज्ड हैं, फिक्स्ड हैं। अब ये बात देश के अंदर कोई कहता या विदेश का कोई ऐसा आदमी कहता जिसकी संदिग्ध पर्सनालिटी है तो बात अलग होती है। मार्क जुकरबर्ग जैसा आदमी जो फेसबुक का सीईओ है, जब वो कह रहा है कि मोदी जी 2024 का चुनाव हार गए थे और वास्तविकता में ये जो चुनाव था ये फिक्स था और मैनेज था, तो प्रश्न तो उठना था। और जुकरबर्ग ने कहा, जो मोदी जी से मिला था और मोदी जी का ये प्रचारित हुआ था कि देखिए विश्व के बड़े बड़े पूंजीपति मोदी जी से मिल रहे हैं। अब इसकी प्रतिक्रिया होनी थी, क्योंकि जब भारतवर्ष के अंदर पता चला कि हमारी बात तो चलिए जनता कह रही है कि ईवीएम है और नाम काटे जा रहे हैं, नाम जोड़े जा रहे हैं, बीमारी हो रही है, केजरीवाल कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, संजय सिंह कह रहे हैं, लेकिन चलिए हम लोगों की बात को तो कोई कानो खबर ना होकर इसको उड़ा दिया जाए। लेकिन जब जुकरबर्ग ये बात कह रहा है, जिसके पास बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं संचार तंत्र के माध्यम से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, जब वो कह रहा है कि हिंदुस्तान का चुनाव फिक्स था और मोदी जी चुनाव 2024 का नहीं जीते थे, तो निशिकांत दुबे जी ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि संसद के अंदर हम मार्क जुकरबर्ग को सम्मान करेंगे और उनसे कहेंगे कि इस प्रकार से हमारे लोकतंत्र का मजाक ना उड़ाएं। अब इसका मतलब यह है कि जैसे जॉर्ज सोरोस, जैसे हिडनबर्ग, अब ये मार्क जुकरबर्ग भी उसी पंक्ति में आ गए। भारतीय जनता पार्टी के अनुसार ये भी लगने लगा इन लोगों को कि वो भी एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेटर है मोदी जी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। उन्होंने कहा हम सम्मान करेंगे और उन्हें संसद के पास सारी शक्तियां हैं और वो जुकरबर्ग को यहाँ पे सम्मान कर लेगा। अब जुकरबर्ग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, कैसे वो अपने बिजनेस को बचाने के लिए, क्योंकि निशिकांत दुबे ने कहा या तो माफी मांगे नहीं तो हम उन्हें सम्मान करेंगे। अब या तो केवल एक ऐसा दिखावा है कि जुकरबर्ग को भी हम टाइट कर रहे हैं, वो भी हमारे देश के खिलाफ काम कर रहा है, और
कुछ जुकरबर्ग क्या करेंगे ये भी मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अगर जुकरबर्ग होता तो मैं कहता हाँ मुझे बुलाओ, संसद के अंदर सम्मान करो, जिससे कि जो बात मैंने कही है, जो अभी तक केवल कुछ लोगों को पता थी, पूरे विश्व को पता चल जाए। और उसके बाद मैंने ऐसे हल्की फुल्की बात नहीं की थी। अगर मैं होता जुकरबर्ग की जगह, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, मैं नहीं कह रहा मैं ऐसा कहता, अगर मैं जुकरबर्ग होता, या तो जुकरबर्ग ने बिना सोचे समझे कह दिया, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। इतना बड़ा बिजनेसमैन जो एक एक बात को तोल के कहते हैं, वो इतनी बात इतनी आसानी से नहीं कहेगा। इसका मतलब उसके पास कुछ ऐसे तंत्र हैं, ऐसी सूचना है और ऐसे प्रूफ्स हैं, जो ध्रुव राठी ने भी अपने वीडियो में बताया कि उनके पास किस किस प्रकार से नाम काटे गए हैं, जोड़े गए हैं, बेईमानी हुई है, फर्जीगिरी हुई है। जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर कैंडिडेट कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है उनका पालन नहीं हो रहा, सीसीटीवी नहीं दिखाया जा रहा, सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया जा रहा, एक जो एक्चुअल वोटों की गणना है वो नहीं कराई जा रही, जबकि पूरा पैसा इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार चुनाव आयोग में जमा करा दिया गया है। तो अगर जुकरबर्ग आके ये कहें कि ठीक है आप बुलाइए और आई विल गिव ए प्रूफ दैट व्हाट आई एम सेइंग इज राइट, तब क्या स्थिति होगी देश के लोकतंत्र और संविधान की। तो मेरे ख्याल से जितने भी ये विसल ब्लोअर्स हैं, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हों, चाहे वो हिडनबर्ग हों, चाहे वो जॉर्ज सोरोस हों, चाहे वो एलन मस्क हों, ये लोग अगर भारतीय लोकतंत्र, संविधान और यहाँ के फाइनेंशियल रेगुलेटर के ऊपर कोई प्रश्न उठाते हैं तो उसको हवा में उड़ा देना और उस पर जांच न करना, मेरे ख्याल से ये देश के लिए उचित नहीं है। आप जो भी अगर ये कहा है जुकरबर्ग ने, तो उसकी जांच कराइए, ईडी सीबीआई से जांच कराइए और ये पता चलाइए कि वास्तविकता में क्या हमारे चुनाव जो थे वो फिक्स थे या डेमोक्रेटिकली सही तरीके से हुए थे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बार बार नोटिस देता है चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग अपने जो कानून है, जो नियम है, उसी में परिवर्तन कर देता है। और जब चुनाव आयोग की चयन प्रक्रिया में ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर करके मोदी जी ने अपने मंत्री को इंक्लूड कर लिया, तो मंशा तो साफ नजर आती है। तो जांच करने के बजाय अगर जो विसल ब्लोअर है उस पे ही आक्रमण किया जाए, जैसे मार्क जुकरबर्ग पे अब किया जा रहा है, पहले जॉर्ज सोरोस पे किया जा रहा था, तो मार्क जुकरबर्ग के लिए भी हो सकता है सोशल मीडिया पे भक्तगण अभद्र भाषा का और उसे भी कॉन्स्पिरेटर बता के और विदेशी एजेंट और भारत से जलने वाला बताकर कुछ प्रचार प्रसार करें। लेकिन जो जुकरबर्ग ने कहा है और जो निशिकांत दुबे ने कहा है, इसका ज्ञान और इसका संज्ञान पूरे देश के अंदर लोगों को होना चाहिए कि विदेश के अंदर हमारी छवि किस प्रकार की बन रही है। और यही कारण है शायद कि लगातार विदेशी निवेशक इंडियन शेयर मार्केट में बेच रहे हैं। ये तो भारतीय म्यूचुअल फंड और यहाँ के न्यू पेंशन स्कीम का पैसा है, जिससे शेयर मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिरा है। अगर ये मदद यहाँ के न्यू पेंशन स्कीम और म्यूचुअल फंड ने न की होती तो शेयर मार्केट की पूरी तहस नहस हो गया होता। तहस नहस तो काफी हद तक हो भी चुका है। तो अब जुकरबर्ग के ऊपर क्या आक्रमण सोशल मीडिया पे भक्तगण करेंगे, उसी बात का इंतजार है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।